अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, हमने बहुत सारी शादियां ऐसी देख रखी हैं या सुन रखी हैं जहां पर लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए रस्मो रिवाज के नाम पर खर्च कर दिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ही एक ऐसी शादी हुई है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि सादगी की ऐसी मिसाल कायम हुई कि लड़के वालों ने लड़की से जहेज तो तलब किया ही नहीं, लेकिन साथ ही वो बारात लेकर भी नहीं गए ताकि लड़की के अहले खाना को बारात को खाना खिलाने के लिए और रस्मो रिवाज पूरे करने के लिए कहीं लाखों रुपए खर्च ना करने पड़ जाएं। और ये शादी हुई है कसूर में, जहां पर दुल्हन अपने वालिदैन के साथ एक कार में सवार हुई। 4 बंदे थे टोटल बारात में जो कि लड़की के साथ आए और वालिदैन अपनी बेटी को खुद दुल्हे के घर लेकर आए। उसकी वहां पे रुखसती हुई, चाय पानी पिया और अपने घर वापस चले गए दुल्हन को रुखसत करके। और फिर अगले दिन वलीमे की तकरीब हुई जिसके सारे अखराजात जो थे वो लड़के वालों ने ही अदा किए। ना सिर्फ उन्होंने अखराजात अदा किए बल्कि लड़की के रिश्तेदारों को, उनके करीबी अजीजो उकारब को भी वहां पे दावत दी ताकि लड़की के अहले खाना या उनके घर या सोसाइटी के लोग कम अज कम ये ना कहें कि लड़की के घर वालों ने कोई फंक्शन नहीं किया या किसी को पता ही नहीं चला कि लड़की की शादी हो चुकी है या वो अपने घर से रुखसत हो चुकी है। लड़के के वालिद अब्दुल रशीद साहब का कहना है कि उन्होंने हकीकी तौर पे सुन्नत पर अमल किया है और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी हजरत फातिमा की रुखसती इसी तरीके से की थी कि वो खुद अपनी बेटी को लेके हजरत अली के घर गए थे और वहां पर रुखसत करके वापस अपने घर आ गए थे। और रशीद साहब इससे पहले भी अपने बेटों की शादियां कर चुके हैं और उन्होंने इसी सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए अपने दूसरे बेटे की भी इसी तरह से शादी की है। अब मेरे लिए बात ये वाकई ही अनोखी थी क्योंकि मुझे इससे पहले इल्म नहीं था और मेरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस बात का इल्म नहीं था। लेकिन अगर मेरे ख्याल में आज हम इस मुआशरे में रहते हुए इस महंगाई के दौर में जहां पर पाकिस्तान में लाखों खवातीन ऐसी हैं जो कि जहेज ना होने की वजह से या बारात का खर्च ना अदा करने की वजह से कवारी बैठी हुई हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही। अगर खास तौर पे हमारे मुआशरे में लड़के वाले या लड़के के घर वाले ये सोच रखेंगे तो बहुत सारे मसाइल हैं जो इस सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए हल हो जाएंगे। और यहाँ पर हम दावे तो बहुत करते हैं लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये काम करने वाला है लड़के के अहले खाना का, लड़के वालों का, कि वो इस तरह की कोई डिमांड ना रखें क्योंकि बेटियों के जो वालिदैन हैं वो फिर मजबूर होकर कर्ज भी उठाते हैं अपनी बेटियों की शादियां करने के लिए, उनके जहेज बनाने के लिए और फिर इसी तरह से बारात को खाना खिलाने के लिए भी। हम जानते हैं कि आज के दौर में अगर हम वन डिश ही क्यों ना कर लें तो लाखों रुपए तो जरूर कहीं ना कहीं खर्च आ ही जाता है। और अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो मेरे ख्याल में अगर इस मामले को लेके कानून साजी की जाए तो इससे बेहतर अमल नहीं हो सकता कि जहां पर हमने मुआशरे में बैलेंस रखने के लिए वन डिश जैसे कवानीन बनाए हैं तो अगर इस तरह के भी कवानीन बना दिए जाएं जो कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक भी ऐन पूरा उतरते हैं तो बहुत सारे मसाइल खास तौर पे जो बेटियों के वालिदैन हैं उनके हल होते हुए हमें नजर आ ही जाएंगे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।